स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी रिजल्ट job.com में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि पिछले जो भी एपिसोड्स थे उसमें हमने आपको बताया था समास के बारे में, उसका प्रैक्टिस सेट भी हल कराया था 26, जो कि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स, आइए उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करेंगे संधि। ठीक, क्योंकि संधि ये सारे चैप्टर्स मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना कि लेखपाल के लिए बल्कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अक्सर लोगों से गलत भी हो जाता है, स्टूडेंट से अक्सर ये गलत हो जाते हैं। तो समास हमने क्लियर कर दिया है। अब आइए संधि की शुरुआत करते हैं। संधि, संधि का मतलब क्या होता है? पहले हम संधि के बारे में समझते हैं। संधि का मतलब, संधि का पहले संधि विच्छेद करिए, इसको अलग अलग करिए तो इसका डिफिनीशन निकल के आएगा सम प्लस धी। संधि ऐसे होता है, इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो सम प्लस धी। सम मतलब क्या होता है? हम कहते हैं इस किसी भी चीज़ का सम कर देना, सम करना ऐसे करते हैं ना। सम का मतलब क्या होता है? जोड़। जोड़ यानी कि जब दो सार्थक शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनता है, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक, संधि होता कैसे है? संधि एक दो सार्थक शब्दों के बीच में होगा, ना कि कोई भी हम शब्द लेकर के क ग ऐसे लेकर के जोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। दो सार्थक शब्द लिए जाते हैं। सार्थक कहने का मतलब ये हुआ कि उसका अपना कोई मीनिंग हो। ठीक, वो कोई कंप्लीट शब्द हो, किसी को भी अलग नहीं कर देते हैं, किसी को भी ज्वाइंट करके कोई नया शब्द नहीं बना देते हैं। किन्हीं दो सार्थक शब्दों को लिया जाता है जिन दोनों का कोई अलग अलग अपने जगह पे मतलब होता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, दोनों को आपस में कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं, उनके माध्यम से हम उन दोनों को जोड़ते हैं और एक हमारा नया शब्द निकल के आता है, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि का मतलब ही होता है जोड़। जोड़ यानी कि संधि का मतलब मेल हुआ, मेल, समझौता, मिलन, ऐसा आप कह सकते हैं। दो नए शब्दों को मिलने से उनका मिलन होता है तो एक नया शब्द बने, तो इस तरीके से इसको संधि कही जाती है। जैसा कि आप संधि विच्छेद में देख रहे हैं, हमारे एक व्यवहारिक जीवन में भी आता है। समधि दिया हुआ है। समधि ये हमारे वैवाहिक जीवन में आता है कि जैसे कि समधि बनते हैं दो लोग। कैसे लोग मिलते हैं? जब दो परिवारों का आपस में क्या होता है? विचार मिलता है, मत मिलता है, वहाँ पे ये शब्द बनता है। तो उसी तरीके से संधि भी इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहाँ दो सार्थक शब्द मिलते हैं, दोनों का अपना में अलग अलग कोई मतलब हो, सार्थक मतलब हो, वो जब मिलते हैं तो उनके जोड़ से क्या बनता है? संधि बनता है। तो संधि का मतलब क्या हुआ? संधि का मतलब जोड़ हुआ, मिलन हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि समझौता हुआ। समझौता हुआ, इस तरीके से हमारी संधि बनती है। ठीक, तो संधि की परिभाषा ये देखते हैं। यहाँ पे संधि की परिभाषा देखते हैं। दो सार्थक शब्दों के मिलने से, दो, यहाँ पे सार्थक शब्द लिखा गया है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। दो शब्दों के नहीं, दो सार्थक शब्दों के मेल से, यानी कि मिलने से, मेल से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। सॉरी, संधि, संधि कहलाता है। यानी कि दो सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। आइए हम संधि के कितने प्रकार होते हैं उसको जानते हैं। संधि जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में जब भी दो सार्थक शब्द मिलेंगे तो पहले वाक्य का जो लास्ट का होगा मत और दूसरे वाले शब्द का जो पहला अक्षर होगा, ये दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे। ठीक, जैसा कि हम ऐसे देखते हैं, कमल नयन एक हो गया, अर्थात जिसका नयन कमल के समान हो। कमल नयन ऐसा कोई शब्द है, इसको हम अलग करते हैं तो क्या होगा? कमल प्लस नयन, कमल प्लस नयन। तो आप ये देख के बोले कि ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो नहीं। ये जो है ल, यानी कि किसी भी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, ठीक, वो जितने भी व्यंजन हैं वो किससे मिलके बने हैं? स्वर से मिलकर के बने हैं। जैसे कि हम बोलते हैं क का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क में अ आ रहा है लास्ट में। ठीक, तो यानी कि वो व्यंजन और स्वर से मिलकर के बना हुआ है। व्यंजन कभी भी
बिना स्वर के कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं क लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, क आधा, इसका हलन तो ये नीचे बोला था, इसका मतलब कि आधा क, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क, यहाँ इसमें क्या मिला होता है, अ मिला होता है, तब जाके क्या बनता है, क बनता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें जैसे कि ल है, तो ये क्या हुआ, क म, ये आधा ल और ये पूरा ये, तो संधि विच्छेद जब करते हैं तो इसको ऐसे करेंगे। फिर नयन में है तो ये न, य न, तो इस तरीके से न में भी अ है, तो इस तरीके से ये मिलकर के क्या बनता है, जैसे कि एक शब्द बनता है। तो संधि कितने प्रकार का होता है, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार का होता है। संधि 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, पहला इसमें है स्वर संधि। पहला इसमें हो गया स्वर संधि। ठीक, दूसरा जो हुआ वो हुआ व्यंजन संधि। और तीसरा जो हुआ, और तीसरा जो होता है विसर्ग संधि होता है। तीसरा जो होता है विसर्ग संधि होता है। तो जैसे कि ये अपने नाम से ही दिखा रहे हैं, स्वर संधि में क्या होगा कि जब भी 2 सार्थक शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे, ठीक, तो पहला जो वर्ड होगा उसका लास्ट और दूसरे वर्ड का पहला अक्षर, ये दोनों जो मिलेंगे वो हमेशा क्या होंगे, स्वर होंगे, उनका आपस में जोड़ होगा। ठीक, फिर वो दोनों सार्थक शब्द आपस मिलकर एक नया शब्द बना लेंगे। वैसे ही व्यंजन संधि में क्या होगा कि पहला जो शब्द होगा, जो संधि विच्छेद में दो शब्द लिए गए हैं, तो उसमें पहले शब्द का लास्ट अक्षर और दूसरे शब्द का जो है पहला अक्षर, ये दोनों जो होंगे क्या होंगे, व्यंजन होंगे। ठीक, तो इस तरीके से व्यंजन संधि। और तीसरा होगा विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है, ऐसे होता है, इसको पहचानना आसान होता है। ठीक, जिस भी संधि में ऐसे होता है तो इसका भी अपना एक रूल नियम होगा। तो ये तीनों एक एक करके हम आपसे डिस्कशन करेंगे। स्वर संधि में भी इसके प्रकार हैं, वो सारे आपको बताएंगे। ठीक, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं हम स्वर संधि। स्वर संधि हो गया यहाँ पे। तो स्वर, जैसे कि स्वर संधि का बताने का मतलब क्या है कि कैसे स्वर संधि होता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, फिर इसके प्रकार बताएंगे। उदाहरण से समझ में आएगा, इसमें परिभाषा से बेहतर उदाहरण से होगा। जैसे कि ले लिए हम विद्यालय, सबसे आसान विद्यालय, ऐसा ले लिए। इसका हम संधि विच्छेद आगे करते हैं। इसका क्या होता है संधि विच्छेद, विद्या प्लस आलय, आलय। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये जो है वो आधा द और य है। जैसे कि इसमें क्या होता है, ये आधा द है और ये या है, तो ये मिलके क्या हम लिखते लिखते हमारे लैंग्वेज में क्या आ गया, ये शब्द आ गया। ये ध नहीं होता है, धनुष ध नहीं होता है, ये आधा द होता है। जैसे कि आधा द और यहीं से य बन जाता है। तो ये शुरुआती में ऐसे लिखा जाता था, बाद में हमारा लिखते लिखते जो अशुद्धियाँ हैं, यहीं पे अशुद्धियाँ भी देख लीजिए, ये जो अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे ऐसे करके इसमें चेंज हो गई। तो इसका मतलब होता है कि आधा द और या। ठीक, इस धा का मतलब होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये स्वर मिल रहा है, यानी क्या, ये देखते हैं विद्या में प्लस आ इसमें जुड़ रहा है, ये आ है इसी का है, प्लस आलय है, तो आ ल य। तो मैं क्या बताई थी आपको कि पहला जो शब्द है इसका लास्ट ये आ है ना, वही आ लिखी हूँ इसमें जो स्वर है, और दूसरे शब्द का पहला, यानी कि ये दोनों आ मिलते हैं और क्या बना देते हैं, दोनों आ मिल करके एक आ बना देते हैं। तो इस तरीके से क्या बन जाता है हमारा विद्यालय। यानी कि पहला अक्षर ज्यों का त्यों लिखते हैं, लास्ट का भी ज्यों का त्यों लिखे हैं, पहला भी ज्यों का त्यों लिखे हैं, और ये दोनों आ मिल के आ बन गए तो विद्या हो गया है। ठीक, इस तरीके से हम स्वर संधि की पहचान करते हैं। यानी कि इसमें जो भी संधियाँ होती हैं वो स्वरों के बीच में होती हैं। ठीक, स्वर मिलते हैं। आइए अब स्वरों के प्रकार देखते हैं।
स्वर संधि जो है 5 प्रकार का होता है। स्वरों में जैसे कि अ आ इ ई ऐसे होते हैं, तो उनको कैटेगराइज किया गया है कि किन किन 2 स्वरों के मिलने से कौन सा तीसरा जो है व्यंजन एक बन रहा है और संधि बना रहा है, ठीक, या फिर कौन सी मात्रा बन रही है। तो इस तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया है। और सबसे ज़्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला स्वर संधि के ही क्वेश्चन होते हैं, जो इसके 5 प्रकार हैं, इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं व्यंजन और विसर्ग से, क्योंकि उसको पहचाना बहुत ईजी होता है। जो भी नियम है सबसे ज़्यादा वो स्वर संधि के प्रकारों में होता है। तो स्वर संधि में आइए देखते हैं स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला जो आता है दीर्घ संधि आता है। पहला जो हो गया दीर्घ संधि हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है गुण संधि होता है, गुण संधि। तीसरा जो होता है वृद्ध संधि होता है। चौथा जो होता है यड़ संधि होता है, यड़ संधि। और 5वां जो होता है अयादि संधि होता है। ये 5 हमारे स्वर संधि के प्रकार होते हैं। अब इन्हीं संधियों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमको, और जो भी नियम है उसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक, कि इसमें एक एक नियम इस तरीके से देखना है कि कम से कम जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो तो कम से कम गलत ना हो, ठीक। तो इसकी इन सारों के एक एक करके रूल बताएंगे आपको, किस तरीके से इसकी पहचान होती है। कभी कभी आता है कि ये कौन सी संधि है, कभी कभी आता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो किस तरीके से इसका क्या क्या नियम होता है, किस तरीके से इसको पहचान सकते हैं, इसका मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेहतर तरीके से मैं इसके टिप्स बताऊँ जिससे आप ये पहचान लें, ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि से देखते हैं। जैसा कि ये अपने नाम से ही दिखा रहा है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता क्या है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक। दीर्घ का मतलब होता क्या है, बड़ा। ये अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये इसमें कैसे शब्द आते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी कि जिस भी शब्द में अ या फिर आ आए, जैसे कि 2 जब किसी संधि विच्छेद जब किसी का भी कर रहे हैं, तो कोई भी शब्द जो आ रहा है तो उनको 2 भागों में बांटा जा रहा है। तो पहले वाले में अ मिले, दूसरे वाले में आ मिले, तो जब उसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक। उसी तरीके से जब कहीं हम किसी शब्द में पहला में आ है, दूसरे में अ है, जब उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, आ ही होगा। ऐसे ही कहीं पर अगर पहला वाला आ है, दूसरा वाला भी आ है, तो वहाँ पे भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। बहुत ही ईजी होता है इसका समझने का तरीका। और अगर अ और अ ये संधि विच्छेद में ये ऐसे शब्द मिलेंगे, कहीं अ और अ आता है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 सार्थक शब्दों को जब अलग किया जाता है तो उसके पहले वाले का लास्ट शब्द अ मिले और दूसरे वाले का पहला आ मिले, तब पर भी आ होगा। मतलब कि अ और आ में फिर बदल बस हुआ है, यानी कि कुछ भी रहे आएगा क्या, आ आएगा, क्योंकि दीर्घ आएगा। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा आएगा। और अच्छा कैसे शब्दों को लिया जा रहा है, जो समान वर्ण के हैं, जैसे कि अ और अ है, अ और अ है, भले इसमें मात्रा लगा हुआ है, ठीक। इसमें ऐसा नहीं कि एक अ हो दूसरा ई हो, उसके लिए तब दूसरा नियम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या आएगा, आ ही आएगा। इस तरीके से अगर ई में लेते हैं, अगर पहला ई हो और दूसरा बड़ी ई हो, तो वहाँ पर भी जैसा कि ये आपको बता रहे हैं कि दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा, ये बड़ी ई ही होगा। इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। जहाँ पर 2 छोटी ई ली जाए, या इसी के जैसे लीजिए बड़ी ई लें और छोटी ई लें, तब पर भी बड़ी ई ही आएगी, क्योंकि दीर्घ संधि है तो इसमें जो भी आएगा आंसर में बाद में संधि करने के बाद वो बड़ा ही आएगा, बड़ा मात्रा आएगा, ठीक। तो ई हो गया। इस तरीके से बड़ी ई के साथ बड़ी ई भी लेते हैं, तब पर भी हमारा क्या आएगा, बड़ी ई ही आएगी। और यहाँ पे जो है छोटी ई, दोनों छोटी ई ले लेते हैं, तब पर भी क्या आएगा, हमारा बड़ी ई ही आएगी, ठीक। इसमें 3 आते हैं संधि विच्छेद करने पे। पहला तो होगा कि ये समान होंगे। संधि विच्छेद करने पे अगर पहले वाले में अ है तो दूसरे वाले में या तो अ होगा या तो आ होगा।
पहले वाले में अगर आ संधि विच्छेद करने पाएगा तो दूसरे में या तो अ हो या तो आ हो या तो अ हो, तो ऐसा करने पे बस आ ही आएगा। ठीक, उसको ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे ही ये मतलब कि समान रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है बस, या तो बड़ी ई रहे या तो छोटी ई रहे, इसी का फेर बदल है, या फिर दोनों कभी कभी सेम है। ठीक, तो उसके लिए क्या आएगा, बड़ी ई ही आएगी। ठीक, अब क्या है, ऊ लेते हैं, छोटा ऊ हो और बड़ा ऊ हो, तो उसको लेते हैं तो हमेशा हमको रिप्लाई में क्या मिलता है, बड़ा ऊ ही मिलता है। इसी तरीके से बड़ा ऊ लेंगे और छोटा ऊ लेंगे तो इसके लिए भी हमको बड़ा ऊ ही मिलता है। ठीक, इसी तरीके से हम बड़ा ऊ लें, दोनों को बड़ा ऊ ले लेते हैं तो वहाँ पे भी हमको क्या मिलता है, बड़ा ऊ ही मिलता है। और दोनों अगर छोटा ऊ ले लेते हैं तो हमको फिर भी क्या मिलेगा, बड़ा ऊ ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो दीर्घ संधि है इसमें हमेशा जो है स्वर का बड़ा मात्रा ही आता है। ठीक, कहीं भी हम इसको ज्वाइन करते हैं तो बड़ा मात्रा आता है और संधि विच्छेद करने पे ये समान होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम पहचान जाते हैं कि ये दीर्घ संधि है। जब भी इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसी तरीके से इसका होता है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसके बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसका संधि विच्छेद करते तो इसमें ए जो होता है, ए री, ये सब नहीं आते हैं। दीर्घ संधि में बस इतने आते हैं। इसके आगे जो ए ऋषि ये सब है, री है, उन सबों के लिए अलग संधि है। ठीक, तो वो अलग आपको बताएंगे। फिलहाल इसके लिए इसमें दीर्घ संधि में ये होता है कि समान ये होते हैं, तो ये बड़ा आ आता है, ये भी समान होते हैं, बड़ी ई आता है, ये भी समान है, यानी कि ऊ के साथ बड़ा ऊ लिए हैं, ई के छोटी के साथ बड़ी ई लिए हैं और अ के साथ आ लिया गया है, तो ये ऐसे ये समान उसी का बड़ा मात्रा आ जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसका एक एक करके संधि विच्छेद करके उसको ज्वाइंट करके बताते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के। ठीक, जिससे आपको क्लियर होगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल में है कि मकराकृत। ठीक, तो पहली बात कि अगर आ जाता है कि ये कौन सी संधि है तो पहचानेंगे कैसे इसको। ठीक, तो इसमें अक्सर बीच में जो है आ की मात्रा लगी होती है। कोई भी इसमें वर्ड पढ़िए, जैसे मकराकृत, बीच में आ रहा है। ठीक, कोई भी दीर्घ संधि होगा उसमें बीच में आ का जरूर आएगा प्रोनाउंसिएशन। मकराकृत है, दाच्छासव है, भाषाबद्ध है, फलाहार है, दावानल है, इस तरीके से सब में बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या पहचानेंगे कि ये क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक, इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं ये देखते हैं। दो सार्थक शब्दों को अलग किया जाता है और कहाँ से अलग करते हैं, जहाँ भी बीच में आ का मात्रा दिखे वहीं से हमको क्या करना होता है, दो शब्दों को अलग करना होता है, वहीं से उसका सार्थक मतलब ही निकलता है। तो मकराकृत का मतलब क्या है, मकर प्लस आकृति, आकृति। मकर मतलब क्या था, मछली, आकृति मतलब आकार, यानी कि जिसकी मछली के जैसे आकृति हो वही क्या कहलाता है, मकराकृत कहलाता है। ठीक, तो इसमें मकराकृति में जहाँ आ है वहाँ से इसका संधि विच्छेद किए, तो पहले वाले वर्ड को क्या किए, ज्यों का त्यों लिख दिए, और दूसरे वाले वर्ड में ये आ है ना तो आकृति, यानी कि मकर का भी मतलब होता है मछली और आकृति का भी मतलब क्या हो गया, आकार हो गया। तो इस तरीके से ये दो सार्थक शब्द हैं, पहली बात। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे ये दीर्घ संधि में इसका कैसे ये आ आया है। ठीक, कभी ऐसे करके देता है, देगा कि कैसे ये आएगा, तो आइए देखते हैं कि इसका कैसे होता है। तो ये जो भी हम बताए थे कि जो भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, जैसे कि क है, तो ये भी अपने आप से नहीं मिलके बना है। जैसे कि आधा क में अ जुड़ा हुआ है तब जाके ये क बना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे र है तो आधा र में अ मिला है तब जाके ये पूरा र बना, क्योंकि र बोलते हैं तो उसमें अ आता है ना, तो इसको बोलते हैं र। जैसे कि इसमें अ का प्रोनाउंसिएशन ना आए तब जाके उसमें स्वर एक मिलता है, तब जाके कंप्लीट जो है व्यंजन बनता है, तो र आता है वर्णमाला में। तो इसको लिखते हैं मकर, और इसमें अ मिलके ऐसे इसको तोड़ देते हैं और प्लस आकृति। तो जैसा कि मैं आपको बताई थी अभी कि अ और आ मिलते हैं, या फिर आ मिले, या फिर अ मिले, तो क्या बनता है, यहाँ पे एक आ ही बनेगा। ठीक, ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पर लेंगे जब, तो ये हो जाएगा, पहले वाले वर्ड को ज्यों का त्यों उतारिए, मकर, इसमें क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा। तो र में जब ये हलंत है ना नीचे इसके लगा हुआ, तो मकर, तो आधा र में जब आ जुड़ता है तो क्या हो जाता है, पूरा रा हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसमें ये रा हो जाएगा, और बाकी ये दोनों तो मिल करके ये बना दिए हैं। बचा क्या, कृति, तो मकरा कृति। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को।
इस तरीके से हमारे जो है संधि में इसको हम संधि विच्छेद करके, जैसे कि इसका यहीं से शुरुआत होता है, ठीक, तो ये क्या बन जाता है, मकराकृति बन जाता है। तो पहचानने का तरीका है कि दीर्घ संधि में बीच में जरूर आ आएगा, ठीक, या बड़ी ई आएगी, उस तरीके से भी पहचान सकते हैं, या फिर बड़ा ऊ आएगा, ठीक। और उसके बाद से इसमें है कि इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो अ आ मिलता है तो आ आता है। अगर आ होता दोनों में तब पर भी क्या आता है, आ आता है, ठीक। अ मिलते फिर भी बीच में आ बन के आता। तो पहले के शब्दों को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं और बीच में जो बनता है उसको, जो इसके पिछले वाला है उसी में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये शब्द बन जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो आता है ये पिछले में जुड़ता है, क्योंकि पिछला वाला आधा होता है, बाद वाला तो पूर्ण होता है, तो उसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक। तो इस तरीके से मकराकृति, तो इस तरीके से क्या हो गया, मकर प्लस आकृति, इसका हो जाता है। अच्छा, देता है दाच्छासव। दाच्छासव का मतलब होता है जैसे कि रस होता है, रस को क्या बोलते हैं, दाच्छासव बोलते हैं। तो इसका ये संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका संधि विच्छेद होता है दच्छ प्लस आसव, दाच्छासव होता है, ठीक। ठीक इसी तरीके से ये छ भी जो है किससे मिलके बना है, ये आधा छ प्लस अ से मिलके बना है, इससे मिलके बना है ये छ। तो इसको भी आइए हम इसको तोड़ते हैं। दा को तो ज्यों का त्यों लिखते हैं, आधा छ और इसमें क्या है, अ मिला हुआ है, ये दोनों मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक। तो इसको ब्रेक करके ऐसे लिखते हैं। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो कोई भी आपका संधि विच्छेद आने वाले जितने भी प्रैक्टिस है उसमें मैं दिखाऊंगी आपको, कोई भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक। तो इसको ऐसे तोड़ लिए और ये क्या हो गया, आसव, आसव। तो मैं आपको बताई थी कि अ और आ, ठीक, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। कोई भी बड़ा मात्रा ही बनेगा, अगर ऊ रहता तो बड़ा ऊ बनता, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, दा, और ये आधा छ है, जो आधा छ है उसमें ये आ मिलता है, जैसे कि ये पहले शब्द के लास्ट वाले अक्षर में जुड़ता है, क्योंकि ये सौ तो पूरा है, देखिए इसको उतारेंगे तो ये तो पूरा है। किसमें स्वर की कमी है, इसमें, क्योंकि ये आधा छ है, तो इसमें आ जुड़ता है तो छा हो जाता है, जैसे कि आधे छ में अ जुड़ता है तो छ बन जाता है। इसी तरीके से बड़ा आ मिलेगा तो ये छा बन जाएगा, ठीक, ये क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। तो दाच्छा, और ये ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो कहीं भी चेंजिंग शब्दों में नहीं करनी होती, बस मात्राओं में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, दीर्घ संधि कहलाता है। तो दच्छ प्लस आसव हो गया, दच्छासव हो गया। भाषाबद्ध दिया हुआ है, ये देखते हैं, भाषाबद्ध देखते हैं। तो भाषा प्लस आबद्ध होता है, प्लस आबद्ध, भाषा प्लस आबद्ध, यानी कि दो सार्थक शब्द लिए गए। भाषा हमारी लैंग्वेज होती है और बद्ध का मतलब भाषा, बद्ध क्रम तरीके से, अबद्ध का मतलब होता है क्रम से, भाषा को क्रम से लिख देना, भाषाबद्ध होता है, ठीक। तो ये भाषाबद्ध में इसमें क्या है, इसको ब्रेक करते हैं तो ये आधा स में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, ठीक। इसमें क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, और इसमें भी क्या है, आ है, आ है और प्लस बद्ध है। ये दोनों जब मिलते हैं, आ मिले तो इसका भी मैं नियम बताई थी आपको कि आ भी मिले या अ मिले, हमेशा क्या बनता है, आ ही बनता है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, भाषाबद्ध, ठीक। इस तरीके से क्या हो जाएगा, भाषाबद्ध हो जाएगा। भाषा का मतलब, भाषाबद्ध का क्या हो गया, भाषा प्लस आबद्ध। इसी तरीके से ये फलाहार का देखते हैं। यहाँ पे फलाहार का देखते हैं। फलाहार का मतलब क्या होता है, फल प्लस आहार, यानी कि फल का किया गया आहार मतलब भोजन, जो हम भोजन फल का कर लेते हैं, यानी कि फल को खा लेना, फल को खा लेना ही क्या कहलाएगा, फलाहार कहलाएगा, ठीक। तो फल प्लस आहार, फल प्लस आहार, यानी कि क्या हो जाएगा, फलाहार। तो इसमें अ मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, आ मिलेगा, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, आ बना देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फलाहार हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दावानल।
दावा नल का मतलब क्या होता है? दावा नल का मतलब होता है जंगल की आग। दावा मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक। अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। तो इस तरीके से जंगल में लगने वाली आग को ही हम क्या बोलते हैं? दावा नल बोलते हैं, ठीक। तो दावा नल का ये यहाँ पे संधि विच्छेद करके देखते हैं। दावा नल को देखते हैं। दावा प्लस अनल। अनल मतलब आग हो गया, दावा मतलब जंगल हो गया, ठीक। तो इसमें क्या मिला? आ मिला। यहाँ पे दाव लिए और इसमें आ है, वो और आ मिलके वा बना है, दावा प्लस अनल, ठीक। तो ये आ और अ मिलके क्या बना दिए? आ बना दिए। तो ये क्या हो गया? दावा नल हो गया, ठीक। आपको संधि विच्छेद में तो यही लिखना होता है, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपको नियम बताया गया है कि आ और अ मिलते हैं तो किस तरीके से आ बनता है, वो दिखाने के लिए मैं आपको ये पूरा इसको एक एक खोल के दिखा रही हूँ अक्षरों को कि किस तरीके से मिलके बना होता है, जिससे आपका जो है डाउट क्लियर हो और आप भी नए शब्दों को अपने तरीके से, ऐसा नहीं कि जो बता दिया गया वही चीज़ आप रट के जाएं और आया तो बना दिए और वो चीज़ अगर ज्यों का त्यों ना दिया तो आप नहीं बना पाए। आप नियम जानिए, उसके बाद से कोई भी शब्द देता है आपको, आप उसको इसी तरीके से संधि विच्छेद कर लें, उसका सार्थक मतलब निकाल के संधि विच्छेद करें, जिससे आपका गलत ना हो। क्योंकि हाँ, ये तो होता है कि रिपीट करके देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन कभी डिफरेंट नई नई चीज़ें भी आती हैं, तो किस तरीके से हम नई चीज़ों को भी अपना जानकारी है, नॉलेज है, तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखना तो होता है, अगर संधि विच्छेद दिया तो ऐसे लिख सकते हैं। पहचान हो तो आ देख के आप पहचान ले कि आ है, तो ये क्या होगा? अगर पहचान नहीं भी हो पा रही है, अगर ऐसा है कि आ या फिर ऐसे, तो जब भी जितने भी नियम आपको हम बताएंगे उसमें ऐसा ही संधि विच्छेद करके दिखाएंगे, तो क्या क्या मिलने से बनता है, कौन सी संधि होती है, तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि ये दीर्घ संधि है, कि गुण संधि है, कि यड़ संधि है, कि अयाजी संधि है, ठीक। तो यहाँ पे आ मिला यानी कि कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई, ठीक। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। आपको अगर ऐसे वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो आप उसको ब्रेक करके भी देख लेंगे कि कौन सी ये संधि है, क्योंकि नियम आपको बताया जा चुका है, ठीक। इस तरीके से ऐसे ही एक है एग्जाम्पल, अधिकाधिक। एक एग्जाम्पल है आपका अधिकाधिक। अधिकाधिक का मतलब होता है अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके, ठीक। तो इसमें अधिकाधिक का मतलब क्या है? अधिक प्लस अधिक, अधिक प्लस अधिक यानी कि अधिक से अधिक। तो यहाँ पर जो है क है, ठीक। यहाँ पे देखिए अधिक आधा क है, इसमें अ है, ठीक। और यहाँ पे भी क्या है? पहला वर्ड, पहला अक्षर क्या है? अ है। तो अ मिलते हैं तो बन क्या जाता है? आ बन जाता है। तो इसी तरीके से हो जाता है अधिकाधिक। ऐसा समझ में? इस तरीके से हम दीर्घ संधि की पहचान बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। यहीं पे हम समाप्त करते हैं अपना ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।